जी, वाह! वाह! थैंक यू सो मच रमेश भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। आपके बल शब्दों के लिए शुक्रगुज़ार करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से जो है हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते सभी को यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे ही गुणीजन, जो भी हमें यहाँ पर सुन रहे हैं या जो लोग अभी हमारे बीच उपस्थित होंगे या जो लोग हमें यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, कल, परसों या जब कभी भी, मैं तुमको मिश्रा यूपी वाराणसी से आप सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सभी को आंतरिक से नमस्कार करती हूँ। और आज मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मुझे होस्टिंग का जो हाँ, चांस मिला है क्योंकि हमारे बीच हमारे वीरेंद्र कुमार सर हैं, जो कि बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, तो मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज के इस ओपी राजकीय भारत मंच के जो ऑर्गेनाइजर हैं, हमारे राजेश भाई दवे और रमेश भाई बलवई, मेंटर भी हैं। इन दोनों भाई का भी मैं थैंक्स करना चाहूँगी, आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा मंच ऑर्गेनाइज किया। एक मंच ऑर्गेनाइज करने में कितना मतलब एफर्ट लगाना पड़ता है, कितना सब कुछ करना पड़ता है, तो थैंक यू सो मच आप दोनों लोग को कि आप लोग इतना अच्छा मंच ऑर्गेनाइज करके हम लोगों को दिए। उसके बाद आज के को-होस्ट खेमजी भाई बहुत सॉरी बहुत ही इनका जो बोलने का तरीका है, इनवाइट करने का तरीका, फीडबैक देने का तरीका, बहुत अच्छे से हमारे खेमजी भाई अपने वर्डों को रखते हैं और सबको इनवाइट करते हैं। को-होस्टिंग बहुत ही माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छी करते हैं, तो मैं उनका भी थैंक्स करना चाहूँगी। उसके बाद हमारे कोर मेंबर में जितने भी हमारे भाई-बहन हैं, तो गायत्री मैम हैं, निराली भाटिया जी हैं, हेतल गोस्वामी जी हैं, तो मैं सॉरी सभी का नाम नहीं ले पाऊँगी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम, हमारे प्रेजेंटर आ चुके हैं, तो मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और अभी हमारे बीच पैनल पे जितने भी लोग हैं, हमें दिख रहे हैं, वृद्धिमान मोहन सर हैं, राधे छूटे जी हैं, तीर्थ मैम आई हुई हैं, कंचन जी आई हुई हैं, मालदेव भाई हैं, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि आप लोग हमारे बीच आए और यहाँ पर उपस्थित होके अपने शब्दों को रखिएगा और आपके हमारे जो प्रेजेंटर हैं, वीरेंद्र कुमार जी, बहुत अच्छे नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाते हैं। जो समझाने का तरीका मेरे पास नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम आप लोग के दिल तक नहीं पहुँचा सकते हैं, आप लोग के माइंड तक उसको हम नहीं उतार सकते हैं, तो नॉलेज मेरे किसी काम का नहीं है। जब तो आज हम क्या करेंगे अपने जो हमारे वीरेंद्र कुमार सर हैं, तो हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे, बट शायद किसी रीज़न बस हमारे बीच अभी निकल गए हैं वो, तो अभी आ रहे हैं, तब तक के लिए कोई बात नहीं है। हम लोग हमारे बीच इतने सारे भाई-बहन उपस्थित हैं, तो मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ हमारे इसी समय आते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जो हमारा मंच चल रहा है ओपी राजकीय भारत का, आप लोग के सहयोग से और आप लोग के सपोर्ट से ही चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और हमारे प्रेजेंटर का अब आनंद लीजिए, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मेल, हम मेल कैसे करते हैं? तो आज हमारे इसको मेल करना, हमें मेल भेजना हमारे बीच सिखाएँगे वीरेंद्र कुमार सर, तो हम उनको इनवाइट करने जा रहे हैं। मोस्ट वेलकम वीरेंद्र कुमार सर। प्लीज़ सर आप मंच पर आइए, आप अपना वैल्यूएबल प्रेजेंटेशन दीजिए। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू कुमकुम मैम। आपने मुझे मंच पर इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ मैं अपने इस प्यारे ओपी राजा के भारत मंच का, वो इतना प्यारा मंच और बहुत अच्छा सभी लोग जो है यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मंच काफ़ी कुछ सीखने के लिए जो है सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, अपना कीमती समय भी देते हैं और यही जो है हमें करना भी है। तो आज का जो हमारा मंच जो सजा है, वो सजा है हमारे ओ मेल के लिए। तो ओ मेल के बारे में तो हम जानेंगे ही और सबसे पहले मैं अपने इस प्यारे मंच पर उपस्थित सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और हमारे कुमकुम मिश्रा मैम और हमारे वल्लभ रमेश सर जी और हमारे खेम जी भाई जी और राधे श्याम छोटे जी और हमारे तीरथ कुमारी जी और मिलन भाई जी, केतन शर्मा जी, जयेश भट्ट सर, सर्वेश्वर साहू सर, वृद्धि मोहन सर जी, सुशील कुमार जी, विनय कुमार, एस खलील जी, रोजना बेगम जी, मोनू कुमार, विलास राव सर, विपिन मौर्य सर और आवा मैम और विपिन मौर्य और
निहाल सिंह जी, दीवान सिंह जी और सरिता जी और मीना बहन और अजीत सिंह जी, सभी लोगों का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस मंच पर आए और आज जो है, जो भी कुछ मैं आपके बीच रहकर थोड़ा बहुत जो भी कुछ मैं सीखा हूँ, वो वही अपनी थोड़ी-सी नॉलेज जो है आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा क्योंकि मैं कोई ना लीडर हूँ और ना ही कोई मैं अ, टेक्निकल पर्सन हूँ, बस आप लोगों के बीच रह रहकर और वेबिनार्स पर जा जाकर जो भी कुछ मैं सीखा हूँ, वही मैं आप लोगों के बीच रखने वाला हूँ और मैं भी एक छोटा-सा ऑन पैसिवियन स्टूडेंट हूँ और हमेशा कुछ न कुछ सीखने का हर मंच पर प्रयास भी करता रहता हूँ। तो सभी लोगों का मैं एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप लोग आज सुन पाएँगे हमारे आप लोगों का प्यारा वीरेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश का सलोनी से मैं बिलॉन्ग करता हूँ और आप सभी के बीच उपस्थित करने वाला हूँ आज जो टॉपिक है हमारा ओमेल। तो सबसे पहले मैं अपने प्रिय होस्ट अपने कुमकुम मिश्रा मैम से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरी एक जो डेमो आईडी है विनय कुमार के नाम से प्लीज़ उसको ज़रा एक्सेस दे देंगे तो मैं अपना जो है थोड़ा-सा वो स्क्रीन शेयरिंग करके जो है समझा पाऊँगा। कुमकुम मिश्रा मैम। जी, कौन सी आईडी है सर? विनय कुमार के नाम से। ओके ओके ओके, बना दिया सर। यस यस, यस। थैंक यू वेरी मच सर। और हम सीधे चलते हैं अपने देर ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ। और आप लोगों के बीच जो है मेरा स्क्रीन शेयर हो चुका होगा और जी अब जी। हम सीधा चलते हैं अपने ओमेल वाले पेज पर। तो ये हमारा ओमेल वाला पेज जब आ जाता है तो हमें यही होम पेज हमें डैशबोर्ड पे दिखाई देता है और इसमें सबसे पहले हमें दिखाई देता है यहाँ पर अपनी कुछ मेल्स, यहाँ पर अपने मेल्स के कुछ ऑप्शंस। उन ऑप्शंस के बारे में हम थोड़ा-थोड़ा सा और जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा जानेंगे और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ क्योंकि थोड़ा-सा मुझे टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि इतनी जल्दी जो है ये ख़त्म नहीं हो पाता, थोड़ा-सा समय भी लग सकता है, उसकी कोई बात नहीं है। जैसा कि मैम से मेरी बात भी हुई थी कि 6 बजे तक मैं अभी ऑफ़िस में हूँ और 6 बजे तक मेरी शिफ्ट होती है, लेकिन नो प्रॉब्लम, टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ना है। चाहे 6 बजे, चाहे साढ़े 6 बजे थोड़ा टाइम भी लग जाए, नो प्रॉब्लम। टॉपिक ही इतना ज़बरदस्त और मस्त है कि आप लोग भी चाहेंगे कि पूरा सेशन जो है एकदम ऐसे ही चलता रहे क्योंकि जब भी मैं इस टॉपिक को लेता हूँ ना, तो मुझे इसमें से हटने का मन ही नहीं करता, इतना कुछ इसके अंदर भरा पड़ा है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपना पहले ऑप्शन मेल बॉक्स पर। तो अभी हम जो दिखाई दे रहा है आपको ये पेज, ये हमारा मेल बॉक्स है और मेल बॉक्स के अंदर हमारे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम करके दिखा देता हूँ आपको। अ, यस। तो अभी आप देख रहे होंगे ये हमारा इनबॉक्स है और इनबॉक्स के जस्ट नीचे हमारा प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी के नीचे हमारा डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट के नीचे हमारा सेंड है और सेंड के नीचे हमारा आउटबॉक्स और फिर शेड्यूल और फिर डिलीट और फिर उसके नीचे हमारा आ जाता है फ़ोल्डर। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे अपने मेल बॉक्स में दिखाई देती हैं और इस मेल बॉक्स में हम चलते हैं सबसे पहले अपने इनबॉक्स के अंदर। इनबॉक्स में क्या होता है, जितना भी कुछ मेल आता है हमारा, चाहे वो हमारा पर्सनल हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो या कोई ऐड वाला मेल हो या कोई भी मेल हो, ऑल टाइप मेल जो है हमारे इनबॉक्स के अंदर ही आते हैं और वो सभी मेल आपको यहाँ पर इनबॉक्स के अंदर ही दिखाई देंगे। जितने भी मेल्स आपको मिलेंगे यहीं पर दिखाई देंगे। तो ये हमारा इनबॉक्स हो गया। अब प्रायोरिटी, प्रायोरिटी से नाम से ही पता चलता है कि प्रायोरिटी आप किसको ज़्यादा
जो महत्व जो देना चाहते हैं, जो फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो भी होगी, जो भी मेल्स आपको जो है स्टैंडर्ड होगी या उसको जो है ज़्यादा महत्व आप देना चाहेंगे, उसको आप प्रायोरिटी में सेव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इनबॉक्स से उठाकर प्रायोरिटी में रख सकते हैं या रूल्स लगाकर भी जो है अपने इसको जो है चेंज किया जा सकता है। फिर थर्ड ऑप्शन आ जाता है हमारा ड्राफ्ट का। ड्राफ्ट में क्या होता है, ड्राफ्ट में जब हमारा कोई मेल अगर होता है और उसको हम इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं और उसको सेंड नहीं करते हैं, यानी जैसे मैंने एक ये मेल इसीलिए छोड़ा हुआ है, इसको मैंने सेंड नहीं किया, ये इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है और ऐसे ही इसको जो है मैं सिर्फ़ रिप्लाई बटन दबा के और मैं इसको ऐसे ही छोड़ दिया, सेंड नहीं किया, तो ये हमारा जो है ड्राफ्ट में आके रुक गया। अब ये कहीं भी नहीं जाएगा। अगर मैं इसको जो है भेजना चाहूँगा कहीं, तो मेरे को ये आप ग्रीन बटन के पास में देख रहे होंगे एडिट मेल। एडिट मेल पे ये क्लिक करके मुझे क्या करना होगा, इसमें जो है ये एडिट बटन है, ये आप देख रहे हैं। इस पे मुझे क्लिक करके इसको दोबारा से जो है मेरे को इस तरीके से जो करना होगा, वो यहाँ पर जो भी मुझे एडिट इसमें करना होगा वो मैं एडिट करके यहाँ पे कोई मैसेज डालना होगा, मैसेज डाल के दोबारा से इसको सेंड करूँगा, तो ये सेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम इस मेल को ड्राफ्ट वाली को भेज सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा सेंड ऑप्शन। सेंड ऑप्शन में क्या होता है, जितने भी हम मेल भेजते हैं, चाहे वो मेल हम किसी को भी भेजें, अगर वो हमारी तरफ से मेल उसके पास जा चुका है, यानी सेंड प्रॉपर सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, वो सभी मेल हमें सेंड बॉक्स में दिखाई देंगी। आउटबॉक्स, आउटबॉक्स में क्या होता है, आउटबॉक्स में वो चीज़ होती है जिसको जो है आपने सेंड तो किया, लेकिन उस मेल में कुछ ना कुछ कमी हो गई जिसकी वजह से वो सेंड नहीं हो पाया। तो वो ड्राफ्ट में भी नहीं जाएगा और वो सेंड बॉक्स में भी नहीं जाएगा। वो आपका मेल कहाँ पर रुक जाएगा, आउटबॉक्स के अंदर ही रुक जाएगा। फिर उसको जो है उसी तरीके से आपको एडिट करना होगा, एडिट करने के बाद आप उसको जो है रीसेंड कर देंगे, वो चला जाएगा। फिर आ जाता है हमारा शेड्यूल। शेड्यूल ऑप्शन हमारा इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए कुमकुम मिश्रा मैम का जो है बर्थडे है अ, अगले महीने में 10 तारीख का, लेकिन 10 तारीख तक जो है अभी काफ़ी दिन है, 10 दिन है, इतने 10 दिन में जो है मैं वो बात भूल जाऊँगा, लेकिन आज मुझे याद है, तो मैं क्या करूँगा, वो बर्थडे विशिंग का मेल मैं आज ही टाइप कर दूँगा और आज ही टाइप कर कर उसको जो है शेड्यूल कर दूँगा 10 तारीख के डेट में, और जो मुझे टाइम रखना है, मॉर्निंग का रखना है या आफ्टरनून का रखना है या इवनिंग का रखना है, जो भी मैं उसमें टाइम सेट करूँगा, उसी टाइम कुमकुम मिश्रा मैम को वो मेल मिल जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप यहाँ से सेंड हो जाएगा और यहाँ से सेंड होके वो उसी डेट में कुमकुम मिश्रा मैम को मिलेगा। ये होता है शेड्यूल। फिर आ जाता है डिलीट। अब डिलीट क्या होता है, इस इनबॉक्स के अंदर से या प्रायोरिटी के अंदर से या ड्राफ्ट के अंदर से या सेंड के अंदर से या आउटबॉक्स के अंदर से कहीं से भी कोई भी मेल आप डिलीट करेंगे, वो हमारा कहाँ मिलेगा, डिलीट बॉक्स में। अब डिलीट बॉक्स में एक चीज़ बहुत बेहतरीन यहाँ पर दी गई है कि आपने अचानक से कोई मेल डिलीट कर दिया, लेकिन डिलीट करने के बाद आपको पता चला अरे वो तो मेल बहुत अर्जेंट था और मैंने तो डिलीट कर दिया, तो नो प्रॉब्लम, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि डिलीट ऑप्शन में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आइटम आर परमानेंटली डिलीटेड अदर 16 डेज, यानी कि 60 दिन तक जो है वो मेल आपका डिलीट फ़ोल्डर में पड़ा रहेगा। 60 दिन के बाद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 60 दिन तक आप उसको रिकवर कर सकते हैं। दोबारा से जो है उसको वापस किसी भी फ़ोल्डर में ले सकते हैं। तो ये हमारा डिलीट ऑप्शन हो गया। फिर आ जाता है हमारा नीचे फ़ोल्डर। अब फ़ोल्डर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम कोई एक ऐसा फ़ोल्डर बना सकते हैं, जिसको बनाने के बाद आप जो है उसमें अपना जो भी सीक्रेट चीज़ें हैं, सीक्रेट मेल्स वगैरह हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह की आपकी मेल्स है या कुछ भी है, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीक्रेट मेल इसमें फ़ोल्डर एक क्रिएट करेंगे और फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे उसको
जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है पर्सनल फ़ोल्डर। आपको मैं बताता हूँ फ़ोल्डर क्रिएट होगा कैसे। ये प्लस का निशान आप देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक कीजिए, आपको इस तरीके का एक लोगो दिखाए वो एक पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपको फ़ोल्डर नेम देना होगा और फ़ोल्डर नेम देने के बाद जैसे मैं यहाँ एक नाम दे देता हूँ। मैंने एक नाम दे दिया यहाँ पर और नाम देने के बाद मैं उस नाम को जो है एक कलर भी दे दूँगा, चाहे उसको मैं ब्लू में रख दूँ, चाहे रेड में रख दूँ, चाहे ग्रीन में रख दूँ, कोई तीनों में से एक कलर मैं दे दूँगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको जो है ब्लू कलर दे दिया। अब मेरे को यहाँ पे एक पासकोड डालना पड़ेगा, 4 डिजिट का पासकोड। 4 डिजिट का कोई भी एक पासकोड आप डाल दीजिए और डालने के बाद आप उसको जो है सेव कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये ऊपर आ गया फ़ोल्डर क्रिएट सक्सेसफुली और यहाँ आप देखेंगे जो मैंने नाम दिया था वो यहाँ आ गया और उसका जो है कलर ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से हम कोई भी फ़ोल्डर यहाँ पर बना सकते हैं और उस फ़ोल्डर के अंदर अपने सीक्रेट मेल्स जो भी होते हैं, उनको जो है यहाँ पर रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरा ऑप्शन कैलेंडर के पास। कैलेंडर क्या है? कैलेंडर हमारे कुछ भी इवेंट या वेबिनार्स होते हैं, उनको आप जो है यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं और प्रॉपर रख रख सकते हैं अपना मेमोरी के लिए जो है यहाँ पर रख सकते हैं कि मेरा उस टाइम से वेबिनार है, उस टाइम से वो सब यहाँ पर रख सकते हैं या जिस टाइम आप कोई वेबिनार्स में हैं और उस टाइम अगर आप इसको एक्सेस करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, एक ब्लू लाइन दिखाई देगी। जैसे कि हमारा अभी 5 बजे का सेशन चल रहा है और हम इस वेबिनार्स में हैं, तो अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमें एक देखिए 5 पीएम वाली हम वेबिनार्स में कनेक्ट हैं, तो ये देखिए आप ब्लू लाइन यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है। इस वेबिनार्स में मैं कनेक्ट हूँ। ये चीज़ आपको जो है शो हो जाएगी, आप यहाँ पर कुछ भी जो है एडिट कर सकते हैं और लिख के कुछ भी रख सकते हैं। अब आ जाता है हमारा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में हम जो है अपना कितने भी कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ पर जो है क्रिएट कर सकते हैं। बशर्ते शर्त ये होती है कॉन्टैक्ट्स को क्रिएट करने के लिए उनका जो है अल्टरनेट आईडी ज़रूर चाहिए होता है और अल्टरनेट आईडी भी और मोबाइल नंबर भी, ये दोनों चीज़ ज़रूर चाहिए और उनका नाम भी चाहिए। यानी कि जो मैंडेटरी होता है उसमें जो है आप रेड कलर का एक स्टार लगा होता है पीछे, जिसके आगे जो है स्टार लगा होगा वो आपको जो है यहाँ मैंडेटरी है वो आपको भरना होगा। जैसे कि नाम मैंडेटरी है, नाम आपको भरना होगा। नाम आपका किसी-किसी का जो है 3-3 नाम होते हैं, जैसे ये एक नाम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अजय कुमार सिंह। या तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कोई ऑप्शन है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो हम पहले 2 नाम को जो है फर्स्ट नेम में डाल देंगे और सरनेम को लास्ट नेम में डाल देंगे। जॉब टाइटल आप मैंडेटरी नहीं है, आप ऑप्शनल है, आप उसको भरें या ना भरें। कंपनी नेम वो भी ऑप्शनल है, उसको आप भरें या ना भरें। लेकिन अल्टरनेट ईमेल आईडी चाहे आपकी वो जीमेल आईडी हो, रेडिट मेल आईडी हो, याहू मेल आईडी हो, कोई भी हो, अल्टरनेट आईडी जो भी होगी आपकी वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। और फिर ओमेल भी आपको मैंडेटरी नहीं है, उसको ऑप्शनल है, आप दें या ना दें। कंट्री आपको देनी होगी, आप किस कंट्री से हैं, इंडिया से हैं या कहीं यूएस से हैं या इराक से हैं, ईरान से हैं, चाइना से हैं, जहाँ कहीं से भी हैं कंट्री आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। और उसके बाद जब आप कंट्री यहाँ पर देंगे, तभी यहाँ पर कंट्री कोड ऑटोमेटिक अपने आप जनरेट हो जाता है। जिस कंट्री को आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे उसी का कंट्री कोड यहाँ पर ऑटोमेटिक कंट्री कोड में जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है फ़ोन नंबर, फिर हमें यहाँ पर एक फ़ोन नंबर देना होता है, वो भी मैंडेटरी नहीं है, वो भी आप दें या ना दें और डेट ऑफ बर्थ को भी आप दें या ना दें, वो भी ऑप्शनल है। ये चीज़ें जो है हम यहाँ पर जब दे देते हैं, सब कुछ भर देते हैं और एड्रेस भी भर देते हैं, स्टेट या अपना पिन कोड, ये सब भरने के बाद आप नीचे देखेंगे अलाउ ईमेल ऑन। अगर आपके ईमेल्स में आप इसको ऑन कर देंगे, तो ये आपके ईमेल्स में भी ऐड ऑन हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो है शो होगा, दिखाई देगा। फिर आप जितने भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स सेव करेंगे, उनमें से कोई आपका जो है सबसे ज़्यादा पसंदीदा होगा। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, मेरे सबसे ज़्यादा पसंद मैं करता हूँ हमारे अमरनाथ सेनापति सर जी को। तो अगर मैं हूँ, तो मैं उनको जो है फ़ेवरेट में जो है यहाँ पर
सिलेक्ट करके रखूँगा और उनको जो है यहाँ पर मैं उनके कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पर फेवरेट में मैं सेट करके रखूँगा। फिर आ जाता है हमारे पास ऑप्शन ग्रुप्स का। अब बहुत सारे लोग जो है अपने जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाते हैं, उसी तरीके से हमारा मेल ग्रुप भी होता है। मेल ग्रुप में आप जो है जो भी ग्रुप बनाएँगे, उनको यहाँ पर जो है रखेंगे ग्रुप के अंदर और फिर आ जाता है डिलीट ऑप्शन। डिलीट ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो इसमें चाहे आप सिंगल कॉन्टैक्ट्स को डिलीट करें या ग्रुप्स को डिलीट करें, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। अगर आप ग्रुप डिलीट कर रहे हैं तो ग्रुप डिलीट में दिखाई देगा और कॉन्टैक्ट को डिलीट कर रहे हैं सिंगल को तो कॉन्टैक्ट दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन कॉन्टैक्ट्स का। फिर आ जाता है हमारा सेटिंग्स का। सेटिंग्स में देखेंगे आप पहला प्रोफाइल का ऑप्शन है, दूसरा ईमेल का ऑप्शन है। ईमेल का ऑप्शन में क्या करते हैं, हम अपना कोई भी मेल लिखते हैं तो उसके नीचे अपना जो है रिगार्ड्स में नाम डालते हैं, तो वो नाम ना डालना पड़े इसलिए आप जो है यहाँ पर सिग्नेचर को क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ मेल लिखना होगा, सिग्नेचर वहाँ पर ऑटोमेटिक अपने आप जनरेट होके आ जाएगा। जो भी आप मेल लिखेंगे, जब भी लिखेंगे, आपको सिग्नेचर नहीं लिखना होगा, नाम नहीं लिखना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आप यहाँ से एक बार क्रिएट कर लेंगे तो वो हर बार आया करेगा। ऑटो रिप्लाई, ऑटो रिप्लाई में क्या करते हैं, ऑटो रिप्लाई ऑप्शन इसलिए होता है, मान लीजिए आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं 10 दिन के लिए और वो 1 तारीख से आप 10 तारीख तक जो है बाहर रहेंगे और इस बीच आपको जो है कोई डिस्टर्ब ना करे या आपका नेटवर्क भी ना मिल सके या आप कहीं ऐसी जगह हो जहाँ प्रॉब्लम हो सकती है नेटवर्क की ना मिले, तो आप क्या करेंगे, उसको जो है शेड्यूल कर देंगे यहाँ पर ऑन करके और यहाँ पर उसका जो है स्टार्ट डेट डाल देंगे कि मैं 1 तारीख की डेट से स्टार्ट होके इतने बजे से शाम को या सुबह को जो भी टाइम है टाइम दे देंगे और एंड डेट के 10 तारीख तक, यानी 10 तारीख तक आप वापस आ जाएँगे तो 10 तारीख यहाँ पर डेट डाल देंगे और किस टाइम तक आप अवेलेबल होंगे वो टाइम यहाँ डाल देंगे और उसमें जो है एक ऑप्शन डाल देंगे कि आई एम जो है आउट ऑफ स्टेशन, तो प्लीज़ नो इश्यू। इस तरीके से जो भी आप मैसेज छोड़ना चाहेंगे, उसमें शेड्यूल मेल में वो मैसेज आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और टाइप करने के बाद उसको जो है आप सेव कर देंगे और सेव करके वो क्या होगा, जब भी कोई मेल करेगा उस बीच, तो आपको जो है ऑटो रिप्लाई वाला जो आपने मैसेज छोड़ा है, वो उनको वहाँ पर मिल जाएगा और उनको जो है पता चल जाएगा इस टाइम से इस टाइम तक आप अवेलेबल नहीं हैं। फिर आ जाता है ईमेल रूल्स। ईमेल रूल्स हम जो है किसी भी मेल के लिए लगा सकते हैं कि अगर आप जो हमारे इनबॉक्स में जो भी मेल आती है, अगर आप रूल वहाँ पर क्रिएट कर देंगे और आपको जो है जैसे बैंकिंग की मेल है, तो आप एक बैंकिंग का फ़ोल्डर बनाएँगे, रूल लगा देंगे, जो भी मेल्स आएगी, वो मेल आपके जो है इनबॉक्स में ना जाकर डायरेक्ट जो है बैंक वाले फ़ोल्डर में जाएगी। इस तरीके से रूल क्रिएट किया जा सकता है। आप किसी के नाम का भी रूल फ़ोल्डर बना के रूल्स लगा सकते हैं, कुछ भी जो है किसी का भी लगा सकते हैं। फिर आ जाता है फ़ोल्डर लॉक रीसेट। जो अभी हमने जो है फ़ोल्डर बनाया था, उस फ़ोल्डर को रीसेट भी किया जा सकता है और रीसेट करने के बाद जो है हम यहाँ से जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं। और ऑटो फॉलो भी इसलिए होता है, आप सब जो भी आप जो करते हैं उसको जो है ऑटो फॉलो करने के लिए कि आपको कुछ भी ना करने पड़े और जो अपने आप जो भी वो मेल डालेगा उसको ऑटो फॉलो मिलता रहे। आप यहाँ पर ऑटो फॉलो का एक मैसेज जनरेट कर देंगे और यहाँ पर उनको जो है जो मैसेज आप जो है देना चाहेंगे वो ऑटो फॉलो उनको जो है मिलता चला जाएगा। फिर आप आ जाते हैं हम माय ईमेल डैशबोर्ड। ये ईमेल डैशबोर्ड है और इसमें जितना भी कुछ जो ईमेल्स वगैरह, मेल्स वगैरह या फ़ोल्डर, इनबॉक्स, प्रायोरिटी, सेंड, डिलीट, सब चीज़ का जो है यहाँ पर डाटा एक शॉर्ट हैंड में जो है रखा गया है लोगों के साथ। जैसे ये टोटल मेल्स इस आईडी में आप देखेंगे 27 मेल टोटल मेल्स दिखा रहा है, इनबॉक्स के अंदर 15 दिखा रहा है, प्रायोरिटी में कोई नहीं है, सेंड बॉक्स में 4 दिखा रहा है, ड्राफ्ट में 1 दिखा रहा है, आउटबॉक्स में 1 दिखा रहा है, शेड्यूल मेल कोई नहीं है, डिलीट मेल कोई नहीं है और पर्सनल में कोई नहीं। पर्सनल में मैंने 6 मेल रखा हुआ है, देखो पर्सनल में 6 मेल हैं और इसमें फिर नीचे आ जाएँगे हम, तो नीचे आएगा कैलेंडर में अगर हम कुछ इवेंट वगैरह कुछ यहाँ पे मैसेज वगैरह अगर सेव करते हैं तो वो हमें यहाँ दिखाई देगा।
कैंसिल इवेंट या सेव इवेंट या टोटल इवेंट जो भी होंगे हमारे वो दिखाई देंगे। कॉन्टैक्ट में अगर हम डिलीट करते हैं तो कॉन्टैक्ट डिलीट में दिखाई देगा, ग्रुप डिलीट करते हैं तो डिलीट ग्रुप में दिखाई देगा, फेवरेट में दिखाई देगा। और टोटल चाहे डिलीट कॉन्टैक्ट्स हो या ग्रुप हो, वो टोटल हमें यहाँ दिखाई देंगे, टोटल ग्रुप में और टोटल कॉन्टैक्ट्स में। तो ये हमारा था मेल का डैशबोर्ड। अब नीचे एक ऑप्शन और दिया हुआ है स्टोरेज। वाओ! ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन। ये क्यों बेहतरीन ऑप्शन है? क्योंकि आप सब जो है जीमेल यूज़ करते होंगे और जीमेल जो भी यूज़ करते हैं वो सब लोग जानते हैं कि जीमेल में ओनली और ओनली 15 जीबी डाटा मिलता है। केवल 15 जीबी डाटा। अगर आपको 15 जीबी से एक्स्ट्रा कुछ भी चाहिए, अगर आपका स्टोरेज 15 जीबी फुल हो गया, तो आपका मेल्स वगैरह आना जीमेल में बंद हो जाता है। तब तक जब तक कि आप उसको जो है दोबारा से उसको पे ना करें। आपको वो पे करके जो है स्टोरेज बढ़ानी पड़ेगी, स्टोरेज लेनी पड़ेगी, आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा। और ये हमारा क्या है, हमारा अनलिमिटेड डाटा। अनलिमिटेड डाटा हम यहाँ पर रख सकते हैं, जितना मर्जी आप जो है डाटा लाइए, सेव कीजिए, रखिए, कुछ भी आप यहाँ पर पर्सनल और पब्लिक कैसा भी डाटा आप लाइए, अनलिमिटेड डाटा की स्टोरेज हमें यहाँ पर मिलती है। तो ये हमारा स्टोरेज का ऑप्शन हो गया। अब हम चलते हैं अपने जो हमारा न्यू मेल है, न्यू मेल में हम क्या करते हैं, ये हमारा न्यू मेल का ऑप्शन है। और इस ऑप्शन में हम देखते हैं सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है न्यू मेल, क्योंकि हमने न्यू मेल में इंटर किया, न्यू मेल हमारा खुल कर आ गया। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ दिखाई देता है सब्जेक्ट, इंटर सब्जेक्ट। कोई भी अगर हम मेल लिखते हैं तो उसका एक सब्जेक्ट होता है। जैसे हम अ, जैसे हम किसी स्कूल के लिए अगर कोई मेल लिख रहे हैं या किसी शिक्षा के लिए लिख रहे हैं या किसी मेडिकल के लिए लिख रहे हैं या किसी और संस्थान के लिए लिख रहे हैं या अपने किसी बर्थडे के लिए लिख रहे हैं या किसी की विशिंग के लिए लिख रहे हैं, तो हर चीज़ का जो भी आप मेल लिख रहे हैं, उसका यहाँ पर एक सब्जेक्ट देना होगा। जिससे रिलेटेड आपको मेल लिखेंगे, उससे रिलेटेड यहाँ पर एक सब्जेक्ट यहाँ पर देना होगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट देने के बाद जिस को भी आप जो वो मेल भेजना चाहते हैं, उनका यहाँ टू में मतलब उनको भेजना है, तो उनका भी ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको देना होगा। आप जो है अपने ओ मेल से कहीं भी मेल भेज सकते हैं। आप जीमेल पे भेजिए, ओ मेल पे भेजिए, रेडिट मेल पे भेजिए, याहू पे भेजिए, कहीं भी आप मेल भेज सकते हैं। यहाँ पर उसका जो है मेल एड्रेस आपको देना होगा। अब मेल एड्रेस देने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, मैं एक मेल खोल ठीक है। तो हम मान लीजिए हमने एक ये मैसेज ही ले लिया, इस मैसेज को हम कॉपी करके ले आते हैं अपने न्यू मेल में। या कोई भी आप मेल लिख रहे हैं, मैं तो कॉपी करके लाया, आप जो है मेल भी लिख सकते हैं या कुछ भी मेल लिखे। मैं तो सिर्फ आपको एक डेमो के लिए जो है दिखा रहा हूँ। ये मैं एक यहाँ पर ले आया एक मेल लिखकर, और इसमें आप देखेंगे ये एक मैसेज मैं यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ। अब आप देखेंगे इसको इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस मैसेज को हमने डिलीट वो सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद आप ये देख रहे हैं बी फॉर बोल्ड।
बोल्ड क्या होता है, अब इसको आप जब एक बार क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो भी हमारा लिखा हुआ है वो एकदम डार्क वे में आ जाता है, बोल्ड हो जाता है और वो हमें काफ़ी अच्छी तरीके से जो है हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये होता है हमारा बोल्ड। अब इसको थोड़ा-सा हम इसको और अच्छा करते हैं, हम इसको इटैलिक कर देते हैं। इटैलिक करने पे क्या होगा, इसका थोड़ा-सा और लुक जो है बढ़ जाएगा, हल्का-सा तिरछापन इटैलिक से आ जाता है। तो इससे जो है और भी अच्छा जो है हमारा लिखा हुआ जो भी होगा वो सब यहाँ पर दिखाई देने लगता है। फिर उसके बाद आ जाता है अंडरलाइन, इटैलिक को हम हटा देते हैं और अंडरलाइन, अंडरलाइन से क्या होता है कि जो भी हमारा लिखा हुआ है उसको जब हम अंडरलाइन कर देते हैं, कभी-कभी जो है हमको कोई चीज़ हाइलाइट करनी होती है तो उसके नीचे एक लाइन खींच देते हैं। वो अंडरलाइन आप एक बार टच करके इस यू के नीचे जो अंडरलाइन बना हुआ है इसको अंडरलाइन करेंगे तो वो ऑटोमैटिक अपने आप अंडरलाइन हो जाता है। ये हो गया हमारा अंडरलाइन। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा मोर टैग। मोर टैग्स में हमारे जो है 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं। इन 4 ऑप्शन में क्या होता है, जब हम अपने किसी भी मेल्स को लिखे हुए को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और उसके बीच में अगर हमें स्ट्रिक थ्रू करना है, यानी कि बीच में एक लाइन डालनी है, तो हम यहाँ पर एक बार टच करेंगे, स्ट्रिक थ्रू हो जाएगा और वो ल लिखे हुए के बीचों-बीच एक लाइन जो है हमें यहाँ पर आ जाएगी और दिखाई देने लगेगी। इसको हम रिमूव कर लेते हैं। फिर हमारा आ जाता है इनलाइन क्लास। इनलाइन क्लास में क्या होता है, इनलाइन क्लास में हम जो है कोई भी हमारा जो यहाँ पर अ, लिखा हुआ जो भी रहता है उसको हो गया। यस, तो मोर टैग्स में हम थे यहाँ पर इनलाइन क्लास में क्या होता है, जब हम किसी को जो है सिलेक्ट करते हैं और उसको अगर हमें हाई ग्रेड करना होता है तो हम करते हैं हाई ग्रेड। अब इसमें क्या होता है, कोई भी ऑप्शन जो है हमारा हाई ग्रेड अगर हम कर देते हैं, तो वो हमें एक बेहतर लुक में जो है दिखाई देने लगता है। अगर हम उसको हाई ग्रेड ना करके और उसको कर देते हैं हम ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट जब भी आप करेंगे, आप देखेंगे जो हमने अभी बोल्ड करके डार्कनेस किया था, वो एकदम बिल्कुल लाइट वे में हो गया, एकदम बिल्कुल हल्का आपको जो है दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। यस, अब सही दिखेगा। ओके, ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट को जब हमने रिमूव कर दिया, अब हमें कोडिंग का जो वे होता है, कोडिंग वे में अगर हमें इसको करना है, तो हम यहाँ पर कोड का ऑप्शन दबाएँगे। देखिए जिस तरीके की कोडिंग वाली लिखाई होती है, उस तरीके की लिखाई हमें यहाँ पर ऑटोमैटिक अपने आप जनरेट हो जाती है, मिल जाती है। ये हमारा हो गया कोडिंग। अब हम इसके बाद चलते हैं अ, अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे जो है इनलाइन स्टाइल। अब स्टाइल में हमें क्या-क्या मिलता है? स्टाइल में हमें मिलता है बिग रेड एंड स्मॉल ब्लू। अगर हम इसको सिलेक्ट करने के बाद बिग रेड कर देते हैं, तो आप देखेंगे इसका फ़ॉन्ट जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा और वो रेड कलर का जो है हमारा टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। ये होता है बिग रेड। अब हम इसको जो है स्मॉल ब्लू करते हैं, स्मॉल ब्लू किया तो ये देखिए ये छोटा भी हो गया और ब्लू कलर का जो है हमें यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देने लगा। अब इसके बाद जो है आ जाता है हमारा एक क्लियर फॉर्मेटिंग। जो भी कुछ अभी हमने किया उस सबको यहाँ पर क्लियर करने के लिए होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। सारा कुछ चेंज जो भी हमने किया वो वापस अपना दोबारा से जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे वहीं पर जो है क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं, तो वो सब कुछ वैसा ही हो जाता है जैसा हमने स्टार्ट में लिया था। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा मोर पैराग्राफ। अब मोर पैराग्राफ में हमारे बहुत सारे ऑप्शन जो है हमें यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि
ये एल्गिन लेफ्ट है, अगर अभी हम एल्गिन लेफ्ट में हैं, अगर हम इसको जो है राइट में करना चाहेंगे तो हम एल्गिन राइट करेंगे और आप देखेंगे जो भी हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा वो हमारा राइट में जो है चला जाता है। ये देखेंगे आप, ये पूरा राइट में जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखेंगे आप, राइट में आ गया, ये दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए, ये पूरा राइट में आ गया। अगर हम इसको जो है बीच में करना चाहेंगे तो हम एल्गिन सेंटर करेंगे और ये हमारा बीच में आ जाएगा। ये हमारा बीच में आ गया। ओके, फिर इसके बाद आ जाता है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट जो जब हम ओपन करते हैं तो हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट ओपन हो जाता है और हम देखेंगे यहाँ पर ये अभी डिफ़ॉल्ट में है। अगर हम इसको लोअर अल्फ़ा करेंगे तो क्या होता है कि इसको जो है, ये आप देखेंगे जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उसका जो है लोअर लोअर केस जो है वो लोअर केस हमें यहाँ पर दिखाई देने लगता है। यानी जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वहाँ पर काउंटिंग में भी लिखते हैं 1 2 3 4 या ABCD करके लिखते हैं या रोमन लिपि में लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो वो चीज़ यहाँ पर जो है आप लाइन से पहले देख रहे होंगे, ए बन के आ गया यहाँ पर, अल्फ़ा यहाँ पर आ गया। और अगर हम इसको लोअर ग्रीक करेंगे तो लोअर ग्रीक करने के बाद जो है अल्फ़ा बन के और एक और जो है यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाता है, वो हमें यहाँ पर दिखाई देने लगता है। अब इसको जो है हम और एक नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ पर आ जाता है लोअर रोमन। रोमन अगर हम करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट, जैसे फर्स्ट लिखते हैं हम, फर्स्ट वाला जो है रोमन लिपि वाला यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जो है ऑप्शन आता है हमारा अपर केस। अगर हम अपर केस करते हैं तो ये देखिए ए बन के जो है यहाँ पर आ गया। एक मिनट है। रमेश भाई, आप लोग के पास वॉइस आ रही है सर की? नहीं आ हाँ रही मैम। सर को अभी कॉल आ गई है हाँ लगता है, कॉल आ गई है जी लगता है। जी। हाँ तो शायद आ जाएंगे अभी 1-2 मिनट में, ऐसा लग रहा है मेरे को। उनको कॉल आ गई तो रुक गए, बिल्कुल वेट करेंगे 1-2 मिनट। वीरेंद्र कुमार, आपका माइक बंद है। वीरेंद्र कुमार, आपका माइक ओपन कीजिए। ओके, थैंक यू। सॉरी सर, बीच में कॉल आ गया था, डिस्टर्ब हो गया। नो प्रॉब्लम। तो हम चलते हैं, यहाँ पर हम अभी आ गए थे अपने रोमन लिपि के पास। तो ये आप देख रहे हैं ऑप्शन हमारा आ गया। अब इसमें
अपर केस हो गया, रोमन हो गया, अपर रोमन हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाता है अनरेड लिस्ट। अनरेड लिस्ट क्या है? अनरेड लिस्ट को देखते हैं। हमें यहाँ पर दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। डिफ़ॉल्ट तो ये ऑलरेडी है। यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, डिस्क दिया है और स्क्वायर दिया है। अगर हम सर्कल को करते हैं तो हम आप देखेंगे लाइन से पहले एक गोल सर्कल हमें यहाँ पर मिल जाता है और अगर हम इसको जो है सर्कल की बजाय डिस्क करेंगे तो हमें एक डॉट, ब्लैक डॉट जो होती है, ब्लैक डॉट यहाँ पर जो दिखाई देने लगती है, ब्लैक डॉट यहाँ पर लग जाती है स्टार्टिंग से पहले, लाइन स्टार्टिंग से पहले। और अगर हम इसको जो है स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर, एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स, ब्लैक कलर का बॉक्स छोटा-सा, वो हमें यहाँ पर दिखाई देने लगता है, वो हमारा लग जाता है। और ये होते हैं हमारे जो है अनरेड लिस्ट में ऑप्शन। फिर हम आते हैं पैराग्राफ फॉर्मेट। पैराग्राफ फॉर्मेट में क्या होता है? अगर हम जो भी हमारा मेल्स लिखा हुआ है उसको जो है अगर हम बड़ा करना चाहते हैं या उसकी कोई हेडिंग अगर हमने दी है, तो हम मान लीजिए मैं एक फर्स्ट पैराग्राफ को इसको ले लेता हूँ विश को। अगर मैं इसको जो है एक हेडिंग के रूप में अगर लिखूँ तो मैं इसको हेडिंग 1, 2, 3, 4 यहाँ पर दी हुई है, जिसमें जो है मैं जितना बड़ा-छोटा यहाँ पर करना चाहूँ उतना बड़ा-छोटा यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये अभी 4 पे कर दिया तो ये देखिए आप कुछ बड़ा यहाँ पर दिखाई देगा और फिर मैं इसको जो है 2 पे कर देता हूँ तो ये छोटा हो गया और इसको जो है मैं और छोटा कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर और ये देखिए और छोटा हो गया और इसको जो है मैं यहाँ पर अगर कोडिंग वे में अगर मैं इसको करना चाहूँ, तो ये कोडिंग वे में भी हमारा हो जाता है यहीं से। और फिर उसके बाद आ जाता है पैराग्राफ फॉर्मेट के बाद आ जाता है हमारा पैराग्राफ स्टाइल। अब स्टाइल में क्या होता है? स्टाइल में जो हमारा यहाँ पर देखेंगे आप हमें मिलता है यहाँ पर ग्रे, बॉर्डरेड और स्पेक और अपर केस। अब इसमें जो है हम अगर ग्रे करते हैं तो हमें यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो हमारा ग्रे वे में जो है हमें यहाँ पर दिखाई देगा। और इसके बाद अगर हम इसको जो है कर देते हैं बॉर्डरेड में तो हमें क्या मिलता है? अपने लिखे हुए लाइन के बीच में एक बॉर्डर हमें जो है मिल जाता है, ऊपर भी नीचे भी एक बॉर्डर के बीच में हम उसको जो है लिखे हुए को यहाँ पर शो कर पाएँगे। और ये बॉर्डर बॉर्डर को जो है आप चाहे जितना मर्ज़ी आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप उसको कितना रखना चाहते हैं, कितना बढ़ाना चाहते हैं। स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर यहाँ पर जो हमारा लिखा हुआ जो भी रहता है, उसको स्क्वायर वे में जो है अगर हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे, तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। और उसके बाद अपर केस में जो है अगर हम इसको करते हैं और इसको रेड हटाना, अगर हम इसको अपर केस करते हैं तो सारा कुछ जो भी लिखा हुआ है वो हमारा अपर केस में जो है सिलेक्ट हो जाएगा और अपर केस में यहाँ पर आ जाएगा। 1 मिनट। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लाइन हाइट। लाइन हाइट का मतलब है यहाँ पर जो है हम जो भी लिखा हुआ होता है उसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पर जो है बढ़ा सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इसको जो है हम सिंगल वे में करेंगे तो सिंगल पे क्लिक करेंगे, वो साइज़ छोटा हो जाएगा। अगर उसके नीचे 1.15 करेंगे तो ये और थोड़ा-सा बड़ा होगा। फिर उसके बाद जो है हमें दिया हुआ है 1.5 करेंगे और थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है डबल का ऑप्शन। अगर हम इसको डबल कर देंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा और इंक्रीज़ करने वाला एक ऑप्शन है। उसके बाद आ जाता है डिस्क्रीज़ इंडेंट। डिस्क्रीज़ इंडेंट जो है हम जब करते हैं तो वापस जो भी है वो वापस जिस वे में था उस वे में वापस चला जाएगा। और अगर डिस्क्रीज़ इंडेंट को करते हैं राइट में
अगर राइट में करेंगे तो जितनी बार आप करेंगे वो ऑटोमेटिक अपने आप राइट की तरफ चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। आप उस वे को कितना भी आगे पीछे ले जा सकते हैं राइट वे में। अगर उसको करेंगे इंडेंट, तो इंडेंट वो अपना लेफ्ट साइड में वापस आ जाएगा और उसको कितना भी जो है आप करेंगे वो फ्रंट पे जहाँ था वहीं पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा क्वाइट। क्वाइट का क्या मतलब है? क्वाइट में जो है हमने जो भी कुछ किया था वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो वापस जैसा था वैसा वहाँ पर हो जाता है उसको करने से। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा मोर रिच। मोर रिच ऑप्शन में क्या है? मोर रिच ऑप्शन में हमें 3 ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। एक होता है हमारा लिंक इन इंसेंट वाला, एक होता है हमारा इमेज इंसेंट वाला, और एक होता है एम्बेड यूआरएल, और एक होता है इंसेंट हॉरिजेंटल लाइन। अब इसमें पहला ऑप्शन क्या काम करता है? इंजेंट लिंक वाला जो है, अगर हमें यहाँ पर कोई भी लिंक लेके आना है, जैसे कि मान लीजिए आप ऊपर एक सर्च बॉक्स देखेंगे, इस सर्च बॉक्स में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फोरला गूगल फेसबुक। अगर मैं इसको यहाँ पर फेसबुक कर गूगल कर देता हूँ, तो गूगल में आप देखेंगे यहाँ पर गूगल के जो वेबसाइट है www.google.com, वो यहाँ पर जो है लिखी हुई आ जाती है https://google.com, और नीचे टेक्स्ट में लिखा हुआ है गूगल। अगर मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक गूगल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और मुझे अगर इसको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इसको नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है ओपन लिंक का, और स्टाइल का, एडिट का, और यहाँ पर अनलिंक का। अगर इस अनलिंक को हटाना है आप अनलिंक भी कर सकते हैं। अगर ओपन करना चाहें तो इस ओपन पर वन टाइम क्लिक करेंगे, आप गूगल पेज पर ऑटोमेटिक अपने आप चले जाएंगे। ये होता है हमारा इनलिंक, और इसको हम डिसलिंक कर देंगे, और यहाँ से जो है जो लिंक था वो अपने आप जो है ऑटोमेटिक हट जाएगा, और केवल जो लिखा हुआ है वही रह जाएगा। उस ये होता है हमारा लिंक के लिए। और इमेज, इमेज के लिए हमें दिया हुआ है इंसेंट इमेज। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें एक गैलरी टाइप का एक वो मिलता है, क्लाउड का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। अपलोड इमेज का, अगर कोई इमेज को हम अपलोड करना चाहें अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। अगर बाय यूआरएल हम उसको लाना चाहें इमेज को, तो बाय यूआरएल के द्वारा भी यहाँ पर ला सकते हैं, और ब्राउजर के द्वारा अगर लाना चाहें तो ब्राउजर के द्वारा भी ला सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, नीचे दिया हुआ है ड्रॉप इमेज। अब हम ड्रॉप इमेज पे वन टाइम क्लिक करेंगे। वन टाइम जैसे ही क्लिक करेंगे वो हमें हमारा जो डेस्कटॉप या लैपटॉप का जो प्रोफाइल पेज होता है, जहाँ पर हमारी पिक्चर्स होती है, वो उस पेज पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ले जाता है। और इस पेज पर ले जाने के बाद अगर हम इसमें यहाँ पर किसी भी इमेज को सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे, वो इमेज हमारी ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये देखिए वो इमेज यहाँ पर आ गई। अब किसी को जैसे बर्थडे विश वगैरह अगर हम भेजते हैं, तो जो भी हमारे बर्थडे की कोई पिक पड़ी हो या कोई कुछ भी विशिंग फोटोज वगैरह हो, उसको जो है इस तरीके से हम इमेज से उठाकर यहाँ पर ला सकते हैं, और फिर उसको जो है यहाँ से सेंड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इमेज का ऑप्शन। अब हमारा आता है इम्प्रिंट यूआरएल। अगर यूआरएल कोई हम यहाँ पर डालना चाहें कि यूआरएल पे क्लिक करें और वो उसी साइट पर पहुँच जाएँ, तो हम यहाँ पर एक यूआरएल भी इंसेंट कर सकते हैं। फिर होता है हमारा इंसेंट हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है? इसमें जो है हम अपना जो भी लिखा हुआ है वो हमारा इसके साथ अटैचमेंट हो जाता है, और जो भी आपने इमेज लगाई है उसके साथ वो हमारी मेल जो है सेट हो जाती है, उसके साथ अटैच हो जाती है, और फिर हम उसको जो है भेज सकते हैं। अब यहीं पे जो है मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो शेड्यूल ऑप्शन मैंने वहाँ पर बताया था कि शेड्यूल मेल कैसे करते हैं, वो हमें यहाँ पर मिलता है जब हम कोई नई मेल लिखते हैं। तो आप देखेंगे जब सेंड ऑप्शन जहाँ हमें नीचे दिखाई दे रहा होगा, सेंड ऑप्शन यहाँ पर ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, इसी के बराबर में एक डाउन एरो बना हुआ है। डाउन एरो पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें शेड्यूल ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है, और इस शेड्यूल ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें शेड्यूल टाइम एंड डेट देना होता है, और डेट और शेड्यूल टाइम करके सेव कर देंगे तो वो उनको उसी डेट और उसी टाइम में वो मेल उनको मिलेगी जो भी आप भेजना चाहते हैं।
ये होता है शेड्यूल वाला ऑप्शन। फिर आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो है इमोजीज का एमोनेशन वाला। इसमें जो है हमारे बहुत सारे इमोजीज यहाँ पर नजर आते हैं। आप कोई भी इमोजी जो है अपनी मेल्स के साथ, अपने अटैचमेंट के साथ जो है भेज सकते हैं। कोई भी बहुत तरह के यहाँ पर इमोजीज यहाँ पर दिए हुए हैं, अनेकों इमोजीज यहाँ पर हमें मिलते हैं। फिर आता है हमारा उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ़ोन फैमिली का। फ़ोन फैमिली में क्या करते हैं, फ़ोन फैमिली में हम अपने जो भी हमारी मेल्स वगैरह जो भी हमने लिखा हुआ है, उसका हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर हम फ़ॉन्ट चेंज करना चाहेंगे, तो यहाँ पर हमें काफ़ी तरह के जो है फ़ॉन्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, हम उनको जो है चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम टॉम थोमा का करेंगे, थोमा हो जाएगा, थोमा की लैंग्वेज की तरह का हो जाएगा। अगर जॉर्जिया का करेंगे, जॉर्जिया की तरह का हो जाएगा। अगर हम इम्पैक्ट करेंगे, इम्पैक्ट हो जाएगा। इम्पैक्ट में आप देखेंगे नीचे इम्पैक्ट हो गया अभी। जैसा चाहें आप वैसा जो है यहाँ पर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा फ़ॉन्ट साइज़ का। अब मेल्स का कोई भी साइज़, यहाँ पर जो भी हम मेल्स लिखते हैं, वो हमारी डिफ़ॉल्ट लिखी जाती है जो है 14 के फ़ॉन्ट पर, यानी 14 के फ़ॉन्ट पर हमारी जो है कोई भी मेल्स जो है लिखी जाती है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन होता है 96 तक। आप उसको जो है कितना भी बड़ा कर सकते हैं। आप उस फ़ॉन्ट को जो है 14 से 18 कर सकते हैं, 24 कर सकते हैं। अभी जैसे ये 24 पर है, मैं इसको जो है अगर 48 भी कर दूँ तो ये 48 भी हो जाएगा। अगर मैं इसको 96 भी कर दूँ तो 96 भी हो जाएगा, 72 भी हो जाएगा। आप देखेंगे ये 96 हो गया, ये देखिए कितना बड़ा हो गया। ये फ़ॉन्ट जो है हम यहाँ से साइज़ को जो है कम ज़्यादा जैसा मर्ज़ी चाहें वैसा कर सकते हैं। ये हमारा होता है फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने के लिए। और फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट कलर का। अब आप देखेंगे इसमें जो है टेक्स्ट कलर में वीरेंद्र सर, आपकी वॉइस फिर नहीं आ रही है। ओके, ओके। आ रही है मैम? जी, जी, अब आ रही हाँ, है। तो हमारा टेक्स्ट कलर हो गया। टेक्स्ट कलर में क्या करते हैं हम, अपने किसी भी लिखी हुई मेल्स को अगर हम लुक देना चाहते हैं, कलर वे में अगर लिखना चाहें, तो हम टेक्स्ट कलर यहाँ पर जो है कर सकते हैं। और टेक्स्ट कलर करके उसके लिखे हुए को हम किसी भी कलर में कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये लिखा हुआ जो भी है, मैं इसको जो है ग्रीन कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ये ग्रीन हो गया। और मैं इसको जो है फिर से किसी और कलर में करता हूँ, ये आप देखेंगे मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये देखेंगे आप रेड हो गया। इसी तरीके से आप जो है अपने किसी भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कलर आप यहाँ पर देना चाहें, कलर यहाँ पर दे सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारा बैकग्राउंड कलर। अगर हम पीछे इसके पीछे अगर हम बैकग्राउंड में कोई भी कलर देना चाहें, तो वो भी हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको जो है अभी रेड में लिखा है, मैं इसके पीछे जो है येलो कलर डाल देता हूँ। अगर मैं येलो कलर डाल दिया तो आप देखेंगे येलो कलर के बीच में आप इसको जो है देख पा रहे होंगे। और ये लिखा हुआ जो है उसके बैकग्राउंड में जो है कलर आ गया। और इसको जो है मैं कोई भी कलर यहाँ पे दे सकता हूँ। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। अब इसके बाद जो है हमारा आ जाता है मोर डिस। मोर में क्या होता है, जो भी कुछ अब तक हमने चेंजेस किए,
सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है उंडो का। उस उंडो का मतलब होता है जो भी कुछ हमें किया है उसको जो है वापस करना। अगर हम इस पर क्लिक 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 करते जाएंगे तो ये जैसा था वैसा ही जो है हमें मिल जाएगा, और जो भी था वहीं पर जो है हम पहुंच जाएंगे और आ जाएगा। अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो आगे आगे भी बढ़ सकते हैं, और फिर हमें एक ऑप्शन मिलता है फुल स्क्रीन का। फुल स्क्रीन अगर हम कर देंगे और फुल स्क्रीन में देखेंगे आप जो है पूरी स्क्रीन पे जो है अब आपका जो मेल लिखने वाला पेज है वो आ जाएगा, और बहुत छोटे वे में जो है आपकी जो मेल्स हैं वो दिखाई देंगे। ये हमारा फुल स्क्रीन का हो जाता है, और इसी को दोबारा अगर क्लिक करेंगे तो एग्जिट एग्जिट होके आप वापस उसी वे में आ जाएंगे। अगर आप इस किसी मेल को जो है यहीं से प्रिंट देना चाहें, किसी लिखे हुए को या किसी इमेज को यहाँ से प्रिंट देना चाहें तो आप यहाँ से प्रिंट भी दे सकते हैं। अगर आप उसको जो है पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आप जो है सिलेक्ट करना चाहें कोई भी कितना भी बड़ा मेल क्यों ना हो, आप उसको सिलेक्ट ऑल अगर कर देते हैं तो वन टाइम में वो ऑटोमेटिक अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। ये हमारा सिलेक्ट ऑप्शन हो गया। और फिर कोड व्यू में अगर हम इसको करते हैं तो देखिए कोडिंग जो है हर कोई नहीं जानता। कोडिंग बहुत डिफिकल्ट जो है लैंग्वेज मानी जाती है, और कोड वे में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिनका अर्थ कुछ होता है लेकिन लिखा कुछ और होता है। तो कोड वे में भी अगर हम उस लिखे हुए को करना चाहें सॉरी, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर का जो ये मैसेज था, लेकिन अगर इसको हमने कोड में कर दिया तो आप देखेंगे कितना बड़ा पैराग्राफ यहाँ पर बन गया। इसी तरीके से शॉर्ट हैंड भी इसी तरीके की होती है। शॉर्ट हैंड में एक अक्षर का मतलब जो है दसियों लाइन के मतलब को आप एक दो अक्षर में जो है कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा ऑप्शन हेल्प का। ये हेल्प का ऑप्शन बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। आप इसको देखेंगे तो इसमें जो है जितना भी कोडिंग होता है वो कोडिंग सॉरी सॉरी शॉर्ट शॉर्ट की जितना भी शॉर्ट की तो होता है हमारे मेल लिखने का, वो शॉर्ट की हमें यहाँ पर मिलेंगी। क्वेश्चन का जो सिंबल बना हुआ है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो शॉर्ट की हमें यहाँ पर टोटल नजर आएंगी। किस तरीके से हम जो है शॉर्ट की का इस्तेमाल करके क्या क्या हम कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। चाहे वो कॉपी करना हो, कट करना हो, पेस्ट करना हो, कलर करना हो, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, हर चीज का शॉर्ट की यहाँ पर दिया हुआ है। ये हो गया। अब देखिए एक ऑप्शन हमें जो आज तक किसी भी मेलिंग साइट में नहीं मिला, किसी के भी, चाहे वो जीमेल हो, रेडमेल हो, या वो किसी ने भी ऐसे ऑप्शन नहीं दिए जो हमारे यूनिक है, यूनिक हमारे सिर्फ हमारे ओन पैसिव के ओ मेल में मिलते हैं। वो ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा वीडियो मेल। वीडियो मेल क्या है? अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा। अब कैमरा ओपन होने के बाद आप यहाँ पर अपना 3 मिनट का अपना यहाँ पर वीडियो यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं, और उसको वीडियो मेल को आप जो है कहीं भी जो है भेज सकते हैं। यहाँ पर वीडियो मेल अगर आप बना लेंगे और उसको जो है नीचे ऑप्शन आ जाता है क्लिक करने के लिए। एक मिनट देखिए ये आ गया। ये देख रहे हैं स्टार्ट रिकॉर्डर। आप ग्रीन कलर का यहाँ पर देख रहे हैं स्टार्ट रिकॉर्डर। अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा तो मेरी ये वीडियो बननी चालू हो जाएगी, और इस वीडियो को जो है जब मैं यहाँ पर जो है अभी ये वीडियो बननी मेरी स्टार्ट हो गई है, और यहाँ देखेंगे नंबर चलना शुरू हो गया 3 मिनट का। और ये यहाँ पर जब वीडियो जो है मेरी बन जाएगी तो मैं इसको जो है यहीं से चाहे सेव कर सकता हूँ, गैलरी में भी भेज सकता हूँ, या वो मेल मेरी यहाँ पर आ जाएगी और इसको मैं यहाँ से सेंड कर दूंगा। यहाँ पर मेल एड्रेस डाल के जिसको भी मेरे को भेजना है वो मेल वीडियो मेल उसको जो है मिल जाएगी। ये पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन हमारे पास एक आता है यहाँ पर स्पीच टू टैग। अब बहुत से लोग जो है मेल लिखना नहीं जानते, तो क्या करेंगे? अब उनके लिए ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। वो ऑप्शन है स्पीच टू टैग। अगर हम यहाँ पर कोई भी
ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करते हैं और एक मिनट सर्वेश्वर साउंड नॉर्मल साइज में कर लीजिए, हो जाएगा। यस ओके नो प्रॉब्लम। ये हमारा ऑप्शन आ गया जो है अपना नेक्स्ट ऑप्शन, जिसको एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट टू स्पीक का। इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी अपना यहाँ पर अगर बोलते हैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आई एम ऑन पैसिव स्टूडेंट, और मैं आज यहाँ पर प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ ओपीट भारत के मंच पर। तो आप देखेंगे मैं यहाँ बोल रहा हूँ और यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक अपने आप टाइप होता जा रहा है। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो है टाइप होता जा रहा है। आप देखेंगे कुछ भी आप जो है बोलेंगे, हर चीज यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक अपने आप टाइप होती चली जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर और इतना सब कुछ जो है यहाँ पर टाइप हो गया। जो भी मैंने बोला सब यहाँ पर जो है टाइप हो गया। तो ये उन लोगों के लिए जो मेल्स लिखना नहीं जानते और वो अगर मेल्स भेजना चाहते हैं तो वो अब इस तरीके से जो है टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हैं। एक फिर ये दो ऑप्शन हमारे हो गए जो सबसे अलग हैं। अब एक तीसरा ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरा ऑप्शन ये हमारे पास मिलता है सबसे ऊपर, आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा होगा। ये है हमारा, अभी हमने देखा था स्पीच टू टेक्स्ट का ऑप्शन, अब ये है हमारे पास टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन। इसमें क्या है, कोई भी मेल हमारे पास आती है उसको हम सुन सकते हैं। अभी तक तो बोल के हम मेल लिख रहे थे, लेकिन इस ऑप्शन से जो है कोई भी मेल अगर हमारे पास आया हुआ है उसको जो है हम सुन सकते हैं। तो उसमें भी जो है कितना और भी फीचर्स ऐड किया हुआ है। वो फीचर्स क्या है, आप ये डाउन एरो पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर दिखाई देंगे 4 ऑप्शन। वो 4 ऑप्शन क्या है, ये 4 ऑप्शन है यूके इंग्लिश फीमेल, दूसरा है यूके इंग्लिश मेल, तीसरा है यूएस इंग्लिश फीमेल, और चौथा है फोर्थ में यूएस इंग्लिश मेल। आप किसकी लैंग्वेज में, किसकी आवाज में आप सुनना चाहते हैं, यूके फीमेल की आवाज में सुनना चाहते हैं या यूएस फीमेल की आवाज में सुनना चाहते हैं, यूके मेल के आवाज में सुनना चाहते हैं या यूएस मेल की आवाज में सुनना चाहते हैं। आप जिसकी आवाज में भी सुनना चाहें उसकी आवाज पे जो है एक बार क्लिक कीजिए और फिर इस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। अब ये ऑटोमेटिक अपने आप मेल जो है आप सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही होगी आपको। सर आवाज नहीं आएगी उसकी, वो आपको ही आएगी। नहीं सर, आवाज आनी चाहिए। यहाँ पे नहीं आ रही है सर, नहीं आएगी मेरे ख्याल ओके से। ओके ओके ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है हमारा जो है स्पीच टू टेक्स्ट का, टेक्स्ट टू स्पीच का। ये 3 ऑप्शन जो है हमें एडिशनल दिए गए हैं, जो आज तक किसी ने भी नहीं दिए हैं। ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो हमें मिले हैं और एकदम यूनिक हैं। और इसी के बराबर में आप देखेंगे, अगर किसी को आप जो है रिप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, रिप्लाई ऑप्शन हमें यहीं पे मिलता है। किसी एक बंदे को रिप्लाई करना चाहते हैं। दूसरा जो है मिलता है रिप्लाई टू ऑल का, अगर काफी लोग वहाँ पर काफी मेल्स हैं और सभी को एक साथ जो है आप रिप्लाई करना चाहते हैं, सभी के पास एक जैसा मैसेज आप भेजना चाहते हैं, एक ही बार में रिप्लाई टू ऑल करेंगे, वो मैसेज सभी को एक साथ दिखाई देगा, सबके पास पहुंच जाएगा। यहीं से आप अपनी मेल को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी दूसरी आईडी पे भेजना चाहें, किसी के पास भेजना चाहें, फॉर्मेट
फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अब फॉरवर्ड करने के बाद एक ऑप्शन और भी यहाँ पर हमें मिलता है। आप जब ईमेल एड्रेस टू में जब ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप डालते हैं, जो नई मेल लिखते हैं उस टाइम, तब आप यहाँ पर सीसी के सामने आप देख रहे होंगे सीसी लिखा हुआ है। सीसी क्या होता है? सीसी का फायदा ये होता है कि आप जो है यहाँ पर अगर सीसी पे क्लिक करते हैं तो आप एक से अधिक अगर कोई हैं और वो 10-20 तक हो सकती है मेल, उन सबको आप जो है उस मेल में रखना चाहते हैं तो आप सीसी करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 20 से भी ज़्यादा हैं और सभी को जो है मेल्स में आप रखना चाहते हैं, सभी के पास वो मैसेज या मेल भेजना चाहते हैं, तो आप सीसी नहीं, आपको करना होगा बीसीसी। आप बीसीसी करेंगे, यहाँ पर 20 से ज़्यादा चाहे कितना भी हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, आप कितना भी मेल हो, सबको जो है यहाँ पर आप डालेंगे और सबको एक साथ भेजेंगे। वो मेल आप उन सबको जो है एक साथ मिल जाएगा। फिर एक ऑप्शन हमें यहाँ पर राइट में ही मिलता है अपने कॉर्नर में, डार्क मोड। डार्क मोड करके हम अपने इसको जो है चेंज कर सकते हैं। रात में जो है हमें आँखों पर जोर ना पड़े तो हम इसको डार्क मोड में ऑन कर सकते हैं और डार्क मोड में आँखों पर जोर भी नहीं पड़ेगा और आप आसानी से जो है सब कुछ पढ़ भी पाएँगे, देख भी पाएँगे। उसी के नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है गाइड का। गाइड आप अगर करेंगे तो गाइड जो भी मेल्स के बारे में जो जानकारी है कि कौन चीज़ से क्या काम होता है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती जाएँगी। आप नेक्स्ट करते जाइए और गाइड के माध्यम से आप सीखते जाएँगे कौन सी चीज़ से हमें क्या करने को मिलता है, सब यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन थे हमारे मेल्स के। और अब जो फ़ोल्डर्स मैंने आपको दिखाया था बनाकर, उसमें आप देखेंगे फ़ोल्डर्स में कोई मेल्स अगर आप रखेंगे, जैसे मैं पर्सनल में अपनी कुछ मेल यहाँ से उठा के जो है मैंने रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। तो मैं पर्सनल पे जैसे क्लिक किया, ये फ़ोल्डर तब तक नहीं खुलता जब तक आप इसमें पासकोड नहीं डालेंगे। अब जब तक आप इसमें पासकोड नहीं डालेंगे, जब तक ये नहीं खुलेगा। और मैंने इसमें पासकोड डाला और आप देखेंगे ये मेरा फ़ोल्डर खुल गया। ये मेरी 6 मेल्स इसमें यहाँ दिखाई दे रही हैं और मैसेज यहाँ पे आ गया सक्सेसफुली का जो है। अब दोबारा अगर मैं इसको जो है लॉक करना चाहूँ, तो इसी में यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलते हैं लॉक, एडिट और डिलीट का। अगर डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी यहाँ से हो जाएगा, एडिट भी हो जाएगा और लॉक भी यहीं से हो जाएगा। मैं इसको दोबारा लॉक कर देता हूँ। ये फ़ोल्डर दोबारा मेरा लॉक हो गया। ये देखेंगे लॉक बना हुआ आ गया। इस तरीके से ये हमारा ओमेल का ऑप्शन होता है और मैं समझता हूँ कि मैं आपको ओमेल के बारे में जो जानकारी दे सकता था आप सबको जो है अच्छी लगी होगी और आप सबने जो है नोट डाउन भी किया होगा, क्योंकि ये एक बेहतरीन फीचर्स है जो हमें आने वाले समय में बहुत बेहतरीन जो है काम करने वाला है। और इस अ, फीचर्स के माध्यम से हम आने वाले समय में हर चीज़ जो है सीख पाएँगे और कर पाएँगे। तो ये थी ओमेल। और आज का सेशन जो आप लोगों ने जो मुझे बोलने का इतना मौका दिया और आप सब लोगों ने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना, मैं आप सबका बारंबार धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर से मंच पर उपस्थित सभी जनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कुमकुम मैम एंड वल्लभ भाई, रमेश सर जी। थैंक यू वेरी मच। वाओ, थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर। बहुत 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 ही अच्छे से आज आपने हमारे बीच ओ मेल को रखा और उस सबको समझाया कि हमें मेल कैसे भेजा जाता है। अगर किसी का बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कुछ है, हम उसको लिख के सेव कैसे कर सकते हैं, कुछ दिन ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आप वीडियो के ऑप्शन दिखा के आप मेल को समझाए कि हम वीडियो द्वारा भी भेज सकते हैं, रिटर्न भी भेज सकते हैं। अगर कोई मतलब नहीं लिख पा रहा है, बहुत से लोग हैं, हमारे ओ मेल में भी सुविधा है कि हम अपना वॉइस मैसेज भी छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छे सर, सैल्यूट है आपको, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया है, हम सबके बीच से अपने शब्दों को रखे हैं। तो थैंक यू सो मच सर।
आगे हमारे बीच रमेश बलवाई सर हैं, तो हम उनको इन्वाइट करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम रमेश बलवाई सर, आप मंच पर आइए और आज के हमारे प्रेजेंटर वीरेंद्र कुमार सर का फीडबैक दीजिए और अपनी शेयरिंग रखिए। जी कुमकुम मिश्रा जी, मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर? यस यस, लाउड एंड क्लियर, राजस्थान तक आ रही है पूरा। वाह 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 वाह, ग्रेट 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 ग्रेट। सभी को फर्स्ट वंस अगेन सभी को धन्यवाद। अभिराज एक्टिव भारत मंच पे हमारे हरपुर राय सर, वाह वंडर इज लाइव, हमारे वीरेंद्र सर इज आल्सो लाइव एंड वाह वंडरफुल वंडरफुल। टुडे सेशन वाज डन वेरी वेरी एंड वेरी वेरी बेस्ट बेस्ट, बहुत ही अच्छा रहा। और हमारे वीरेंद्र सर की बात करें, अगर फीडबैक देना चाहूँ तो अभी फीडबैक कहाँ से शुरू, आज पहली बार किसी ने ऐसे समझाया है ओ मेल के बारे। नो डाउट मैं भी समझाता हूँ, लेकिन मैं आधा समझा के फिर छोड़ देता हूँ कि इतना सारा होता है नहीं, तो बोले इतना हो गया बस, वहां पे वाइंड अप करता, बाकी का मतलब जाने देता हूँ, चलो ये ऐसे करना का, ये ऐसे करना का, ये ऐसे करना, पूरा नहीं समझा। लेकिन आप तो पूरा ऑपरेशन कर दिया, पूरा ओ मेल का आपने बोला था जितना भी टाइम लगे सभी फंक्शन में समझाने वाला हो, और आपने एक फंक्शन सारे के सारे फंक्शन जितने भी फंक्शन है, एक भी फंक्शन आपने मिस नहीं किया है, वो भी एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ज्ञान के साथ, प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ आपने किया है। तो वाह वंडर सर, आपको सैल्यूट बनता है सही में सर, सही में। बहुत सभी लोग समझाते ऐसा नहीं, लेकिन आपने प्रॉपरली और पूरा समझाया है, एकदम पूरा, कोई भी ऑप्शन छोड़ा नहीं। तो धन्यवाद है, धन्यवाद है सर आपको, बहुत ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सभी लोग को सुनेंगे हम लोग फीडबैक, हमारे वीरेंद्र सर, सभी लोग को, मतलब वीरेंद्र सर को, सभी लोग को फीडबैक देना है, क्योंकि इतना डीपली तो कोई देता ही नहीं है, देते हैं लेकिन टाइम भी होना चाहिए, लेकिन दिया है सर ने करके दिखाए। तो थैंक यू वीरेंद्र सर, थैंक यू हरपुर राय सर, थैंक यू। ओवर टू, सभी लोग को सुनेंगे तो ओवर टू कुमकुम मिश्रा जी, थैंक यू सो मच जी जी, थैंक यू सो मच रमेश भाई, आपने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया। रियली हमारे वीरेंद्र कुमार सर बहुत ही अच्छे से एक एक मतलब कुछ भी छूट ना जाए, जो कि सर हमसे बोले थे मैम हम 6:30 बजे तक निकल जाएंगे क्योंकि हमारा ऑफिस बंद होता है। देखिए ऑफिस बंद होता है, अब तक सर अपने रूम पे पहुंच गए होते, जाके चाय नाश्ता किए होते, लेकिन हम सबको बैठ के यहाँ पे ओमेल पूरा समझा रहे हैं। ये होता है जज्बा, ये होता है सिखाने का तरीका। नहीं हम आप लोग को सिखाएंगे, अगर हम बीड़ा उठाएंगे तो इसको हम लास्ट तक पहुंचाएंगे। तो थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर, बहुत ही अच्छी आपकी शेयरिंग प्रेजेंटेशन रही। तो आगे हमारे बीच एवा मैम है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमने मैम को देखा। तो मोस्ट वेलकम एवा मैम, प्लीज मैम आप मंच पर आइए और आप भी अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए, 2 शब्द जरूर बोलिए मैम, मोस्ट वेलकम। एवा मैम क्या मुझे सुन? यस यस, वाह ग्रेट, वाह। प्रणाम आवा मैम। हेलो कलकत्ता से मिले आज मिले। यस वेलकम है, वेलकम है मैम, वेलकम, आपका स्वागत है अभिराज से भारत मंच के, आपका मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। ना क्या बोलना है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रही हूँ, मैं भी थोड़ा बिजी रहती हूँ, बट आज जो मैंने थोड़ा बहुत सुना, जो भी सुना, वीरेंद्र का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। इसमें दिखाई देता जो वीरेंद्र बहुत आगे बढ़ रहे। यू आर प्रोग्रेसिंग, यू आर रियली प्रोग्रेसिंग। अगर हर कोई ऐसी प्रोग्रेस करते तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। समझाने वाली बात नहीं। एंड कुमकुम बहुत अच्छा लगा, मुझे पता नहीं था ये आपका मंच है, फिर भी मैंने आया। बट हमने एक बात बोलेंगे जो हम वंदना का मंच पे भी बोलते, हर कोई का कैमरा क्यों बंद है? एक ही बात बार बार बोलते रहते, हर कोई का कैमरा। उस दिन एश सर जो गो अफ्रीका में आया, डायरेक्टली बता दिया, तो व्हाई डोंट यू कीप योर कैमरा ऑन? If I mean he has given us such a beautiful opportunity, keep it on.
नैना से हम लोग कैसे समझेंगे कौन है, कहाँ है, किससे बात कर रहे हैं। मैंने बोला ना कलकत्ता में 2-4 आदमी आके मुझे बोला हेलो आवा मैम, आपको बहुत खुशी। आई एम सॉरी, आपको तो मैंने नहीं पहचाना। डायरेक्टली मैंने बोल दिया, क्यों? हम उसको देखा ही नहीं, देखेंगे तो पहचानेंगे। तो सिर्फ मेरे बात ये नहीं है, ये एक दूसरे के लिए है। सब लोग हम लोग और दिस इज मस्ट इन द कॉर्पोरेट वेबिनार्स। अगर आपको मंच पे आना है, पैनल में होना है, यू हैव टू हैव योर कैमरा ऑन। कैमरा ऑन नहीं रखने से नहीं चलता, बिकॉज हाँ बोलेंगे हम लोग जो भी बात करते, you are learning something, learn it. You even know the features that are involved in everything. हर फीचर्स को इस्तेमाल कीजिए। तो अगर हम लोग हर फीचर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग कैसे करके समझेंगे हम लोग कहाँ जा रहे, कितना आगे बढ़ रहे। वीरेंद्र, वेरी गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओवर एंड बैक टू यू कुमकुम। हेलो। जी 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 मैम जी, थैंक यू सो मच मैम। और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे ओपी राज एक्टिव भारत के मंच पर उपस्थित हुई हम सबके बीच। तो मैम प्लीज आप आते रहिए, हम आपको लिंक शेयर करते रहेंगे। क्योंकि थोड़ा मुझे लगता था कि शाम का टाइम जो होता है आपका भी बहुत बिजी होता है, और आप ऐसे भी हमारी एवा मैम जो हैं अपने आप को बहुत बिजी रखती है, बहुत ज्यादा कढ़ाई बुनाई सिलाई, मतलब बहुत ज्यादा इनको वर्क करना बहुत ही पसंद है, हद से ज्यादा। अब के इस एज में लोग क्या सोचते हैं कि हम घूमे फिरे ऐश करें, बट मैम के अंदर क्या है जज्बा कि हम कितना सीख ले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैम से मिलके, और सच में मैम आज तो पुरानी यादें ताजा कर दी। थैंक यू सो मच मैम। तो नेक्स्ट हमारे बीच खेमजी भाई हैं। गिरीश पार्क की याद आ गई ना? यस मैम। होगी बात। ओके मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बाद में बातें करते हैं हम आपसे। तो नेक्स्ट हमारे बीच आज के हमारे जो थैंक यू आवा मैम। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं भी जो है इस मंच पर पहली दफा आया और मुझे आपके दर्शन हुए, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच। और पहला फीडबैक मुझे आपके द्वारा मिला, ये भी मेरे लिए जो है एकदम आशीर्वाद है, और मैं इस आशीर्वाद को जो है पूर्ण रूप से ग्रहण करता हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। हम लोग सीखने सिखाने आते, एक दूसरे से सीखते सिखाते। सो कोई किसी से बड़ा नहीं है, हम हमेशा बोला और हमेशा बोलते ही रहेंगे। सो वी आर ऑल इक्वल। कंटिन्यू। जी, थैंक यू सो मच मैम। सच में आज बहुत ज्यादा और इतनी खुशी मिल रही है ना कि हम क्या बताएं आपसे, वो तो आप भी समझ रही होंगी। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट हमारे बीच आज के हमारे जो को होस्ट हैं, तो हम उनको लेना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम खेमजी भाई, प्लीज आप मंच पर आइए, आपका स्वागत है। रमेश भाई आप देखिए, मेरा एक फोन आ गया है। हेलो। यस। थैंक यू ओपी राज एक्टिव भारत में मेरे को इनवाइट करने के बदल कुमकुम मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ का जो आज की होस्टिंग कुमकुम मैम आपकी बहुत ही लाजवाब। और आज हमारे इस मंच पे जो आए हुए मेहमान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ हमारे मैम जो बोल रही है वीडियो का, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ क्या है कि हम कुछ कामकाज करते हैं या कारखाने में रहते हैं, तो शायद डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम कैमरा बंद करके मैम मैं सॉरी बोलना चाह दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है अवा मैम। और हमारा जो आज का प्रेजेंटर, तो वाह क्या जबरदस्त इंदिरा कुमार सर, आपको मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आपने ओमेल के बारे में जो एक एक फ्यूचर, एक एक जो ऑप्शन
आपने इतनी जो बारीकाई से सबको समझाया, और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर आपका मैं, क्योंकि हमारा जो रमेश सर ने भी बोला कि ऐसा हमने कभी देखो सर, बहुत जगह हमने ये सेशन लिया है, ये टॉपिक के बारे में सुना है, लेकिन आज जो सर बिल्कुल आपने ऑपरेशन कर डाला, हमारा सर ने बोला बिल्कुल सही बात है रमेश सर। तो हम वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे वीरेंद्र सर। आपको जब जब टाइम मिले और आप फ्री रहे तो हमारा ओपीराज एक्टिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप आते रहिए नए नए टॉपिक लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को पहले तो हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और आज के हमारे इस मंच पर जो हमारा बहुत ही जो सब जगह जो हम देख पा रहे हैं जिसको, और बहुत ही नॉलेज जिसके पास है, ऐसा हमारा एक ग्रेट लीडर हम बोलते हैं उसको, ग्रेट पर्सन, ऐसा हमारा हरकुल राय सर। आप अगर मेरे को सुन रहे हो तो सर आइए आप सर, ओपीराज एक्टिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू हरकुल राय सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू, धन्यवाद खेमजी भाई, वाह ग्रेट कॉस्टिंग आपकी। और क्या कहें, आज हमें हमारी बड़ी बहन आवा मैम के हमें दर्शन हुए कलकत्ता के बाद में। एक रोज एक मंच पे मुझे फिर दिखाई दिए थे, लेकिन आज हमें उनको देख करके वापस कलकत्ता की, और उन्होंने कलकत्ता का जिक्र करके हमें वही यादें दिला दी। तो हम धन्यवाद करते हैं हमारी बहन का। और इन्होंने हमारे इवेंट पे भी 4 चांद लगाए थे, और एक महान ग्रेट लीडर जो ऑल यानी कि ऑल वर्ल्ड में हर जगह आपको नजर आते हैं। हाँ, मानते हैं कि वो इस चीज को हर बार कहते हैं कि मैं कोई लीडर नहीं हूँ, हम सब इक्वल हैं, लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है, हमें अपनों से जो भी हमें कुछ सिखाते हैं या जो कुछ भी हमें अच्छी बात बताते हैं, उनको हम, हमारा गुरुजन है, हम उनको सम्मान देना हमारा कर्तव्य बनता है। बस यही बात है, बाकी हम सब एक हैं। बहुत अच्छे हमारी आवा मैम है, और उनको मैंने आमने सामने और फिजिकल मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई, और आज वो हमें फिर आए, और फिर हम चाहेंगे परमात्मा जब भी होगा हमें जरूर हमारी बड़ी बहन से हमें मिलाए। और आज के प्रेजेंटर हमारे वीरेंद्र सर का क्या कहना, उनको हम ग्रेट सैल्यूट करते हैं। उन्होंने इतना प्यारा ओ मेल के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। मैं तो आवा मैम को ये कहूंगा कि आप किसी को भी पूछिएगा, आपको ये कोई ये नहीं कहेगा कि हरफुल वीडियो में नहीं आता है, लेकिन उसका अभी रीजन ये रहा कि जस्ट मैं ड्यूटी पे हूँ। मैं ऑन ड्यूटी होते हुए भी मैं पूरे सेशन 7:30 बजे से स्टार्ट करता हूँ, और रात के 12:30 बजे तक मैं ऑन पैसिव के साथ लगा रहता हूँ, क्योंकि मैंने ऑन पैसिव को हार्ट से लिया है, और ये हार्ट से समझने की चीज है। और जब तक आप उसको उन पैसिव को हार्ट से नहीं लोगे, दिमाग से नहीं समझ पाओगे। तो मैं हमेशा जो भी टेक्निकल सेशन हो या कोई भी सेशन हो जो मुझे चलता हुआ दिखाई देगा, और उसमें हमारे ग्रेट महान जो हमें सिखा रहे हैं गुरुजन वो दिखाई देते हैं, तो हम जरूर वहां पे मैं पहुंच ही जाता हूं। तो आज मुझे उस वीरेंद्र सर को धन्यवाद करना है, उनको धन्यवाद करते हैं। उसके साथ साथ हमारे आवा मैम को भी हम धन्यवाद करते हैं जो हमें दर्शन दिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा सेशन था। वीरेंद्र सर ने एक एक फीचर्स को खोल के दिखाया है, यानी कि इतना डीपली कोई नहीं जानता, क्योंकि समय ज्यादा लगता है, इसलिए कोई भी पर्सन वहां तक पहुंचता नहीं, उसको शॉर्ट मारने की कोशिश करता है। लेकिन वीरेंद्र सर का जॉब पे होते हुए भी उन्होंने अपनी ड्यूटी को भी ताक पर रख के उन्होंने उस टोटल फीचर्स को बताया। तो ये एक हमारे अंदर जो एक भावनाएं जो जगी है ना, किसकी, जो हम ह्यूमिलिटी अपलिफ्टिंग की बात करते हैं, तो ये सिर्फ उससे एक मनी से नहीं हो सकती ह्यूमिलिटी अपलिफ्टिंग। यदि आप किसी को ज्ञान भी देते हो, वो भी एक ह्यूमिलिटी अपलिफ्टिंग है। तो ये भी एक मानव सेवा है, ये बहुत अच्छी सेवा है जो आप सब कर रहे हैं, और सबको फ्री में आप लोग आकर के कुछ न कुछ सिखाते हैं, और ऑन पैसिव के बारे में सिखाते हैं। और वो एक टेक्नोलॉजी जो ऑल वर्ल्ड को दोबारा रिसेव करने जा रही है, रिसेव करने के लिए हम आए हैं, और इसको इंटरनेट को दोबारा बदलने जा रहे हैं। जो
दिशा ही नॉर्थ यानी कि साउथ को नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट को ईस्ट करने जा रहे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी जो एआई से युक्त है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मानव द्वारा बनाई गई कृत्रिम जो एआई है, वो हम लेकर के आ रहे हैं। तो हमारे ग्रेट सलूट करते हैं हमारे सर को और हमारी टेक टीम को, जो हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो थैंक यू। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। और टू कुमकुम बहन, थैंक यू। यस 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 यस, बहुत बहुत धन्यवाद भरपूर रहे सर आपका। और मैं आपको बहुत मंच पर देखता हूँ। बिल्कुल सर, आप 7 बजे से 12:30 बजे तक रात को आप बिल्कुल सर आप कंटिन्यू वन पैसिव के साथ जुड़े रहते हो। और आपकी नस नस में मैं देख रहा हूँ सर, आपको मैं बहुत सुनता हूँ। आपकी नस नस में, आप रग रग में वन पैसिव बिल्कुल भरा हुआ है सर। और आप ऑन ड्यूटी होते हुए भी देखो हमारे साथ सर ने बहुत अच्छी तरह से बोला ना कि वन पैसिव को हो हार्ट से लिया है। बिल्कुल सही बात है सर, आपने आपके दिल और दिमाग में बिल्कुल वन पैसिव है। हम देखते हैं सर आपकी आवाज को, और आपकी जो चेहरे पे जो मुस्कान है वो बिल्कुल सर बताती है कि आपके नस नस में, रग रग में बिल्कुल वन पैसिव दौड़ रही है सर। और आप बोल रहे हैं कि यहाँ जो कोई लीडर आता है तो बिल्कुल मानव सेवा है